तैयारी पहले भी थी, तलवारें डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फतिये पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। नागपुर हिंसा पे दोस्तों ये डिबेट हो रही है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, शांतिप्रिय समाज के लोगों ने फिर से शांति फैलाई है पत्थरबाजी कर और हिंदुओं को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे रिजवान अहमद खासा नाराज है बीजेपी से और पुलिस पर, क्योंकि दोस्तों बीजेपी कोई एक्शन ले नहीं पा रही अच्छे से, और जो पुलिस है वो सिर्फ नाम के हथियार अपने पास रखते हैं और दंगाइयों का शिकार हमेशा की तरह होती आ रही है। तो दोस्तों इस डिबेट में रिजवान अहमद बहुत ही भड़के हुए हैं बीजेपी पर और पुलिस पर, और विवेक श्रीवास्तव जो उनकी बातों को काट कर जो हमेशा मुस्लिम परस्त की बातें करते हैं, रिजवान अहमद जी उनको अच्छे से लताड़ भी रहे हैं। और दोस्तों डिबेट के अंत में आते आते आपको मजा आएगा, आप थोड़े खजूर भी खा लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। रिजवान अहमद, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हिंसा हुई है और इस हिंसा का जो पैटर्न है, उस हिंसा के पैटर्न में टारगेटिंग तो हुई है, लेकिन टारगेटिंग फाइनेंशियली करी गई है। हिंदू भाई बहनों के इंटरव्यू देखिए आप, उनकी गाड़ियां जला दी गई। बिल्कुल वही दिखा रहा हूं मैं तब से। चुप करा दीजिए, बोलिए रिजवान अहमद। इनको चुप करा दीजिए जी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, आज जितना रफू कर लें, जितना हम पेबंद लगा लें, हमसे मेरा मतलब है मैं जो एडीसीपी साहब के कुल्हाड़ी मारी गई है, 2 और पुलिस वाले कुल्हाड़ी से हर्ट हुए हैं। कुल्हाड़ी बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। तो इलाज के बाद पहले तो उनको सस्पेंड करवा दीजिए डीसीपी साहब को। वो शारीरिक तौर पर पुलिस की नौकरी करने के लायक नहीं है। और ये जो 4-4 किलो की इंसास राइफल लेके घूमते हैं और लोग सामने से तलवारें और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भैया ये 4 किलो का बोझा अपने कंधों पे ना रखा करो। इस जो वहां पर बवाल हुआ है, 6 बजे पहले एक प्रदर्शन होता है औरंगजेब की कब्र को लेके, फिर 4 घंटे बाद उसका रिटेलिएशन होता है संयोजित तरीके से। तैयारी पहले भी थी, तलवारें डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म, पूरी गलती। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड, जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। अब आगे बता दूं अपना एनालिसिस। औरंगजेब का महिमा मंडन अभी नहीं शुरू हुआ है। 2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। भाजपा क्या कर रही है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रही है। माहौल बिगड़ रहा है और बात कर रहे हैं कि कब्र खोद दो। अरे कब्र खोद के तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना, लेकिन तुम उनके घर नहीं खोदोगे, क्योंकि तुमको समाज में दोनों तरफ से ऐसे लोग चाहिए। यह है सच्ची बात। रिजवान भाई, पहली चीज तो रूल बुक कोई चीज होती है और पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अरे यार बिल्कुल बेवकूफ हो गया कि एक आदमी कुल्हाड़ी। आप सुनिए ना सर, अब मेरा टर्न है सर, ये गलत है। एक आदमी ये गलत बात कर रहे हैं आप। क्या होगा? अरे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ, वो जाहिलियत में मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एक जब हम फौज को भेजते हैं दंगा कंट्रोल करने के लिए या पुलिस को भेजते हैं, एक रूल बुक है, एक ट्रेनिंग है, उसके तहत ही चीजें चलती हैं। इस तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं होता जिस चीज को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोलवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे
जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो। मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की, एक सेकंड है, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम पेट्रोल बम लेके आए, इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे 3 डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों की गाड़ियां जला दी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके, फिल्म दोषी है, जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके, रिजवान अहमद योर टर्न। रिजवान अहमद, क्या करने गए थे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? अमित जी, ये तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके, क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने अमित क्यों नहीं जी, रोका? विवेक शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोला दुनिया में आज भी, आज जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है दुनिया में। जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना, तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं, ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए, नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया। नाथुराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया, कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू हमारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा, वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1947 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े की बात करते हैं। तो जाइए ना, अपनी टाइम बोलिए। हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये। अच्छा सुनो, एक मिनट अमीश करते हो, सुनो विवेक अपने आप अपनी ये जो कश्मीर है, 20 सेकंड रिजवान अहमद, देन आनंद दुबे। विवेक अमीश भाई, ये जो कश्मीर है, क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था? मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी अमीश भाई, जो मैंने अपनी बात शुरू करी थी मानसिकता पे करी थी, वो मानसिकता आप नहीं बदल पा रहे हैं और बीजेपी की सरकार भी बदलने में विफल हो रही है। अब एक छोटी सी बात बताऊं, अभी रशीदी को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। दोनों झंडे बंदा हरे लगा के बैठा है, बीच में खजूर उग रहा है। ये अरब और खजूर और अरब के रेगिस्तान से भारी नहीं आ पा रहे हैं। इससे बोलो कि 2 तिरंगों के बीच में पीपल का पत्ता लगा लो। भारत की संस्कृति पीपल से जुड़ती है। आप देखो वो मना कर देगा, उसको अभी भी खजूर से प्यार है।
चाहे टीवी पर बैठकर रशीदी जितनी मीठी मीठी बात कर ले। ये है वो मानसिकता जिसका आप लोग ओके रशीदी जी, रशीदी जी साल की आजादी में कांग्रेस ओके बिल्कुल मैं जवाब देने दूंगा। ओके 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 रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं जी देखिए, जिन खजूर लोगों का की चक्कर क्या किस्मत है? फूटी हुई है उनको खजूर नसीब नहीं होती। जिन लोगों की किस्मत फूटी है उनको खजूर नसीब नहीं होती। मैं तो रोजाना इफ्तार में खजूर खाता हूं। क्या बेकार की बात। इनकी किस्मत ये अलग बात है। ओके ये अलग बात है। ये रोते हैं आप बेचारे। खजूर खाइए, ताउम्र खजूर खाते रहिए, ये रोते उसमें हैं कोई बेचारे। कोई तकलीफ नहीं है। खजूर आप खाते रहिए। आनंद दुबे जी को भी भिजवाइए, सबको भिजवाइए। जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों डिबेट हो ही खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रिजवान अहमद की बातों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे और रिजवान अहमद के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं उबल रहा होगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी ही हो गई है, इसलिए रिजवान अहमद जी आपको इस डिबेट में बहुत ही गुस्से में नजर आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।